जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 9 रोग, कारण और निवारण। सीमित अर्थ में रोगों का अर्थ शारीरिक कष्टों से समझा जाता है, परंतु वास्तव में मानव के 5 स्तरों पर होने वाले रोग निम्न हैं। पहला, शरीर स्तर पर रोग, बीमारियां। दूसरा, इंद्रियों के स्तर पर कमजोरी, थकावट या शक्तिहीनता। तीसरा, मन के स्तर पर चिंता या शोक। चौथा, बुद्धि के स्तर पर भय या अपमान। पांचवा, अहम के स्तर पर स्वजन के मरने पर वियोग। श्री रामचरितमानस के अनुसार सारे रोगों का एकमात्र कारण पाप ही है। उसी के परिणाम स्वरूप बीमारी, चिंता, भय और वियोग रूपी रोग सताते हैं। करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। रोग का कारण पाप या भगवान के चरणों का निरादर है। अति दीन मलीन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। उत्तरकांड 13:11। कोई भी क्रिया स्वतः पाप नहीं होती। क्रिया के मूल में जानने की गलती एवं मानने की अपूर्णता ही पाप है। भोजन से जीवनी शक्ति मिलती है, ये हम गलत जानते हैं, ये पाप है। इस गलत जानने के कारण भोजन संबंधी सभी क्रियाएं गलत होती हैं। जैसे हम श्रम से पूर्व भोजन करते हैं, आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं, बिना भूख के और स्वजनों के कहने पर भोजन करते हैं, बिना भगवान का भोग लगाए भोजन करते हैं। परिणाम स्वरूप मल का संचय होकर अनेक रोग और थकावट घेर लेते हैं। यदि हम रोगों का सही कारण जान लें तो हम सदैव के लिए रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो हमारा सारा प्रयास और पूरी शक्ति रोग को दूर करने में लग जाती है। हम बराबर इसी प्रयत्न में लगे रहते हैं कि क्या करें जिससे हम निरोग हो जाएं, जबकि हमारा प्रयास ये जानने की दिशा में होना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़े। यदि हम बीमार पड़ने पर कोई दवा लेते हैं तो हमें यह अवश्य सोच लेना चाहिए कि क्या हम दवा ना खाने के कारण बीमार पड़े थे, जो दवा खाकर स्वस्थ होना चाहते हैं। सिद्धांत ये है, जिसके न करने से बीमार पड़े उसी के करने से स्वस्थ होंगे, जिसके करने से बीमार पड़े उसी के न करने से स्वस्थ होंगे। इस सिद्धांत के अनुसार हम कार्य कारण के संबंध से भटककर रोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए सिद्धांतहीन प्रयास के कारण हमारा रोग कुछ समय के लिए या तो छिप जाता है या टल जाता है, नष्ट नहीं होता। छिपा हुआ रोग रूप बदलकर आता जाता रहता है। रोग के कारण का भ्रम। आजकल प्रचलित सभी चिकित्सा पद्धतियों में रोगों के 2 कारण प्रचलित हैं। पहला, बाहरी कारण, दूसरा, आंतरिक कारण। पहला, बाहरी कारण। बाहरी कारण में मौसम का प्रभाव, गलत खानपान अथवा कुपथ्य माना जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होने पर प्रायः लोग यही कहते सुने जाते हैं कि मौसम बदल रहा है, सर्दी अधिक है या वर्षा का प्रभाव है। कुछ कहते हैं कि मैंने अमुक वस्तु खा ली, इसी से रोग आ गया। लेकिन सच्चाई यह है कि रोग का कारण बाहर तो है ही नहीं। बाहर तो केवल अवसर है, कारण सदा ही भीतर है। यदि मौसम रोग का कारण होता तो जो प्रभाव आप पर हुआ है वो सब पर समान रूप से होना चाहिए था। इसी तरह खान पान का दोष या कुपथ्य भी रोग का उतना कारण नहीं है। यदि आपका पाचन ठीक है तो भारी भोजन भी आपके लिए सुपाच्य हो जाएगा। जिस वस्तु के खाने से आप रोगी हुए हैं, उसी वस्तु को खाने से अन्य लोग रोगी क्यों नहीं होते? मौसम की खराबी या कुपथ्य से रोग नहीं होते हैं। यदि आप मौसम से बचने का उपाय करते रहेंगे या क्या खाएं क्या ना खाएं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो रोगों का मूल कारण कभी नहीं पकड़ पाएंगे और उसको पकड़े बिना अखंड स्वास्थ्य की उपलब्धि मृग मरीचिका की तरह आपसे दूर भागती रहेगी। दूसरा, आंतरिक कारण। आयुर्वेद की मान्यता है कि वात, पित्त, कफ का संतुलन बिगड़ने या इनके कुपित होने से रोग होते हैं। एलोपैथी कहती है कि रोगों के कीटाणु हमारे भीतर प्रवेश करते हैं, वही रोग पैदा करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि मल संचय के कारण रोग होते हैं। ये तीनों चिकित्सा पद्धतियां अपने अपने कारणों को ठीक कर रोगी को निरोग करने का प्रयास करती हैं, लेकिन वस्तुतः रोगों का कारण ये भी नहीं है।
यदि वात पित्त कफ का कुपित होना रोग का कारण है, तो प्रश्न उठता है कि वात पित्त कफ के कुपित होने का क्या कारण है। सत्य तो यह है कि जिस कारण से वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ता है वही रोगों का कारण है। एलोपैथी की दृष्टि से यदि रोगों के कीटाणु रोग का कारण है, तो प्रश्न उठता है कि इन कीटाणुओं के पैदा होने का कारण क्या है। नेचुरोपैथी वाले रोगों का कारण मल संचय बताते हैं, जो ठीक तो है, लेकिन उन्हें यह भी बताना होगा कि मल संचय का क्या कारण है। एक बार आप संचित मल को निकालकर रोगी को निरोग तो कर सकते हैं, लेकिन मल संचय तो फिर भी होगा, क्योंकि इसका कारण आप नहीं जानते। सभी कारणों का निवारण शरीर के स्तर पर। डॉक्टर R.T. ट्रॉल MD की परिभाषा सत्य है। वे कहते हैं, शरीर से, शरीर द्वारा, शरीर से मल निष्कासन की प्रक्रिया का नाम ही रोग है। शरीर के अंदर विकार ही रोग के मूल कारण है, क्योंकि ये ही रोग के कीटाणुओं को जन्म देते हैं, उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। मल ही उनका भोजन है। कहावत प्रसिद्ध है, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। कूड़े के अभाव में कीड़ा टिक नहीं सकता। जिस प्रकार धरती की गंदगी अनेक प्रकार के कीड़ों को जन्म देती है, उसी प्रकार शरीर के अंदर के विकार ही नाना प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को पनपने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं। भोजन शरीर के कोशों का निर्माण करता है और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ही नहीं वरन आवश्यक भी है, परंतु आवश्यकता से अधिक भोजन खाने पर पाचन पर कुप्रभाव पड़ता है। ऐसा होने पर लिवर, गुर्दों एवं रक्त संचार प्रणाली पर काफी दबाव बढ़ जाता है, जिससे मस्तिष्क से संचालित होने वाली नसों में संचार व्यवस्था को भी तनाव का सामना करना पड़ता है, और इस प्रकार शरीर में एक दूषित चक्र बन जाता है जो हानिकारक होता है। यदि ये प्रक्रिया कुछ दिनों तक लगातार चलती रहती है, तो वो अवस्था आ जाती है जब व्यक्ति की जीवनी शक्ति संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। तब संतुलन स्थापित करने के लिए प्रकृति जो प्रक्रिया अपनाती है, वो रोग कहलाता है। भोजन का गलत उद्देश्य लेकर भोजन करने से ही हमारे शरीर में मल संचय होता है। ये मल संचय ही अनेक रोगों को जन्म देता है। चिकित्सा विज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि शरीर में विकारों का संचय होता है। ब्रिटेन में किए गए एक सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि एक अस्पताल में विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों में से 90% रोगियों की आंतों में मल एकदम सूख गया था। वो इतना कड़ा था कि चाकू से बड़ी कठिनाई से कटता था। इससे स्पष्ट है कि पोषण से कहीं अधिक आवश्यकता मल को निकालने की है। यदि रोग का कोई लक्षण प्रकट होते ही संचित मल निकालने के उपाय किए जाएं, तो कुछ ही दिनों में शरीर पूरी तरह निरोग हो सकता है। इन उपायों में सबसे अच्छा उपाय उपवास है। उपवास काल में जीवनी शक्ति अधिक वेग से भीतर की सफाई करते हुए सभी संचित मलों को थोड़े ही समय में निकालकर रोग मुक्त कर देती है। उपवास के द्वारा न केवल पुराने रोगों से ही छुटकारा मिल सकता है, बल्कि भविष्य में भी रोगों के आने की संभावना मिट सकती है। इससे जीवनी शक्ति पर पड़ा हुआ बोझ कम हो जाता है और वो और तेजी के साथ शरीर को निरोग बना देती है। रोग की दशा में किसी भी प्रकार का भोजन पहुंचने से रोग बढ़ता है तथा रोगी की आंतरिक दुर्बलता बढ़ती जाती है। जैसे किसी चिकनाई पड़े वस्त्र में किसी रस को सोखने की शक्ति समाप्त हो जाती है और गर्म जल में उस कपड़े को उबालकर ही उसकी वो शक्ति वापस लाई जा सकती है, उसी प्रकार जब तक उपवास द्वारा अपनी जठराग्नि में पड़ी पेट व आंतों की चिकनाई को साफ न कर लें, तब तक वो इस योग्य नहीं हो सकती कि वो भोजन का रस सोख कर शरीर के लिए उससे वांछित पोषण प्राप्त करा सके। यदि श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद विश्राम का क्रम अपना लिया जाए, तो पाचन क्रिया सही ढंग से कार्य करने लगेगी और मल विसर्जन भी संतोषप्रद ढंग से होने लगेगा। सही ढंग से मल विसर्जन का परिणाम यह होता है कि उसके बाद शरीर में स्फूर्ति आती है और क्रिया शक्ति बढ़ जाती है। जब मल विसर्जन के बाद भी शरीर में भारीपन महसूस हो, तो समझना चाहिए कि आंतों में अभी काफी मल भरा है। जब इस संचित मल को निकालने का प्रयास नहीं होता है, तो मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है। पर रोग आने पर भी मनुष्य सचेत नहीं होता और न इस बात का ही पता लगाता है कि रोग क्यों आया और कहां से आया। ऐसा जाने बिना ही वो औषधियों की शरण में चला जाता है। वो ये समझने का प्रयत्न नहीं करता कि रोग तो शरीर में अनावश्यक मल संचय का परिणाम मात्र है और उस मल के निकलते ही रोग स्वतः चला जाएगा।
जब ऐसा ना करके वो औषधियों के चक्कर में पड़ जाता है तो उसके लिए उस चक्कर से निकल पाना कठिन हो जाता है। औषधि कभी कभी कुछ समय के लिए रोगों के लक्षणों को दबा देती है और रोगी भला चंगा दिखाई देता है, किंतु मूल में रोग होने से उससे छुटकारा नहीं मिलता। रोग की ऐसी अवस्था में जब पौष्टिक आहार अथवा टॉनिक द्वारा शरीर सुधार की आशा की जाती है, तब निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि मल के कारण आंतों की मल निकालने की क्षमता नष्ट हो गई होती है। जिसे हम रोग समझते हैं वो प्रकृति द्वारा संचित मल को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध करने का ही एक प्रयास है। भगवान भूख के रूप में प्राणी मात्र में विद्यमान है। इस नाते हमें अपनी खुराक का चौथाई पहले प्रभु अर्पण करके फिर शेष 3 भाग को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। यही भगवान के चरणों का मुख्य आदर है और ऐसा न करना भगवत चरणों का निरादर है। सभी सदग्रंथों ने अकेले खाने को पाप माना है। श्रीमद् भागवत ने बिना अर्पण किए भोजन करने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। यावद भ्रियते जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भिमन्येत सास्तेनो दंडमर्हति। अर्थात जितने से मनुष्य का पेट भरे उतने पर ही उसका अधिकार है। जो इससे अधिक को अपना मानता है वो चोर है और उसे दंड मिलना चाहिए। इंद्रियों के स्तर पर थकावट का कारण अम्ल है। यदि शरीर में अम्ल का असंतुलन ना हो तो अधिक से अधिक श्रम करने पर भी थकान का अनुभव नहीं होगा तथा हर समय स्फूर्ति बनी रहेगी। अम्ल एकत्र होने का कारण अम्लयुक्त भोजन तथा दूषित विचार हैं। अम्लयुक्त भोजन में चाय, मांसाहारी भोजन, दालें, मूंग को छोड़कर सूखे मेवे आदि प्रमुख हैं। यदि अपने विचारों को स्वस्थ रखते हुए संतुलित एवं समुचित आहार लिया जाए तो अम्ल का प्रभाव समाप्त हो सकता है। मन के स्तर के रोगों का कारण इच्छाएं और आसक्ति है। इसी से चिंता व शोक आता है। चिंता का कारण धन का अभाव या परिस्थिति की प्रतिकूलता नहीं है। यदि इच्छाएं व आसक्ति न हो तो किसी भी स्थिति में शोक नहीं हो सकता। किसी वस्तु की कामना ही इच्छा है तथा इच्छा पूर्ति होने पर आसक्ति का जन्म होता है। इच्छा पूर्ति से लगने वाला सुख इच्छा पूर्ति का नहीं वरन इच्छा निवृत्ति से प्रकट होने वाला आंतरिक सुख है। चिंता स्वार्थ का दंड है। यदि हम भगवत सेवा की साधना द्वारा निस्वार्थी हो सकें तो वैराग्य आने लगेगा और इच्छाएं आसक्ति कम होने लगेंगी। इसके लिए हमें अपनी आय तथा अन्य वस्तुओं का दशांश, भोजन का चतुर्थांश तथा समय से 1 घंटा भगवत सेवा में अर्पण करना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर भय, अपमान व क्रोध बुद्धि के स्तर के रोग हैं। इसका मूल कारण अहंकार है, न कि बाहरी कटु शब्द। अहंकार से ही भय, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि रोगों का जन्म होता है, जो मनुष्य के व्यक्तित्व का नाश कर देता है। यदि बुद्धि में अहंकार न हो तो कटु से कटु शब्द सुनने पर भी बुरा नहीं लगेगा। अहंकार के निवारण हेतु ध्यान की साधना का अभ्यास करना चाहिए। दिन भर में 3-4 बार आंख बंद करके बैठने से अंदर का ज्ञान प्रकट होता है। तब चेतना मान, अपमान, भय व क्रोध से ऊपर उठने लगती है। अहम के स्तर पर स्वजनों की मृत्यु पर लगने वाला वियोग का दुख ही अहम के स्तर का रोग है। इस दुख का कारण स्वजनों की मृत्यु नहीं वरन हमारे अहम में उनके प्रति मिथ्या अपनत्व है। यदि मिथ्या अपनत्व न हो तो किसी के भी मरने पर वियोग का दुख नहीं सताता, क्योंकि अपनत्व का संबंध तो केवल परमात्मा से ही है। उसी परमात्मा के हम अंश हैं और परमात्मा से कभी वियोग होता नहीं, अतः रोना कैसा। यदि भगवान के प्रति ऐसा समर्पण हो जाए तो इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। संबंधियों के प्रति कर्तव्य है, अपना तो केवल भगवान है। उपरोक्त सारे स्तर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अतः रोग मुक्ति एक विशाल शब्द है और स्वास्थ्य भी स्व अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना है। इसीलिए सभी स्तर की साधना एक साथ चलानी है, तभी संपूर्ण रोगों से मुक्ति होगी, पाप समाप्त होंगे तथा पाप के परिणाम भी। सभी स्तरों की विस्तृत साधना हेतु पढ़ें योगी और योग साधना।